प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 एवं BPSC TRE 3 स्पेशल CTET से संबंधित परीक्षाओं में इन प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। यह सेशन आपको PYQ के रूप में होगा, जो BETET बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 21 दिसंबर 2011 को आयोजित थी। इन प्रश्नोत्तरी को करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कंटेंट किसी भी प्रकार का हो तो प्रश्नों को किस प्रकार का सामना करना पड़ेगा। यह सेशन वर्ष 2003 से 2022 तक बहाल बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन होगा, जो आपको लैंग्वेज के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज का PYQ एवं MCQ मोस्ट चॉइस क्वेश्चन होंगे। यह प्रैक्टिस सेट के रूप में पार्ट 16 है, जिसे हम सब प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब सेशन को शुरू किया जाए। जैसा कि आप चले, प्रश्न 1। द सेंटेंस आई डोंट नो व्हाट ही सेड इज A कंपाउंड, B कॉम्प्लेक्स, C सिंपल, D नन ऑफ दिस। आपको ABCD से सही ऑप्शन का चयन करना है। द सेंटेंस आई डोंट नो व्हाट ही सेड, यह जो सेंटेंस है वह किस प्रकार का सेंटेंस है। तो इसमें आपको दो सेंटेंस देखने को मिल रहे हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। व्हाट ही सेड, उसने कहा। तो दो सेंटेंस मिल रहे हैं। जहाँ दो सेंटेंस हो तो वह मिश्रित होंगे, तो उन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये रहा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, आई लुक फॉरवर्ड टू सच कॉपरेशन इन फिगर 2। A गेट, B गो गेट, C गेटिंग, D टू हैव गॉट। ABCD से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर आपका होगा गेट। आई लुक फॉरवर्ड टू गेट सच कॉपरेशन इन फ्यूचर टू, भविष्य में भी। ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश थाउजेंड स्पीसीज ऑफ फिश हैव बीन आइडेंटिफाइड। एज मैनी एज मच एज। ABCD से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत जहाँ यह ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें आपको भरना होगा कि क्या होगा 1000 के साथ में स्पेसीज। तो यहाँ लगेगा एज मैनी एज
many as 1,000 species of fish have been identified। तो ऑप्शन ए की ओर है, ये सब आपका नहीं है। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु फील्स एट होम इन एवरी कंट्री इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन, सिटीजन, डेनिजन, कॉस्मोपॉलिटन। तो ए बी सी डी से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। वन हु फील्स एट होम इन एवरी कंट्री, प्रत्येक देश में, इन एवरी कंट्री, तो ये हो जाएगा आपका कॉस्मोपॉलिटन। क्या होगा? कॉस्मोपॉलिटन। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर डैश डैश सी विंड द टॉय देन इट स्टार्टेड डांसिंग। ए डिड, बी डज, सी हैज, डी हैड। ए बी सी और डी से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो नो सूनर, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें कौन सा वर्ब को समाहित करेंगे, कौन सा ऑक्सिलियरी वर्ब समाहित होगा? तो नो सूनर यहाँ है स्टार्टेड, इट स्टार्टेड डांसिंग, तो यहाँ लगेगा आपका डिड। क्या लगेगा? ए, ऑप्शन ए। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट ऑफ द वर्ड डल इज ए फ्लेवरफुल, बी कलर्ड, सी ब्राइट, डी यूथफुल। ए बी सी डी से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो डल, डल का अपोजिट ब्राइट, चमकीला, ऑप्शन सी। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस द प्रिंसिपल वाज ऑन लीव द मीटिंग हैड बीन ए पुट अप, बी पुट अप, सी पुट डाउन, डी पुट इन। ए बी सी और डी से सही ऑप्शन का सिलेक्ट करना है। प्रिंसिपल वाज ऑन लीव, छुट्टी पर थे, तो मीटिंग क्या हो गया? पुट ऑफ। मीटिंग क्या हो गया? पुट ऑफ, पुट ऑफ। ठीक है, ऑप्शन ए की ओर। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डैश डैश अबाइड बाय द लॉज, ए मे, बी कुड, सी नीड, डी शुड। ए बी सी डी से सही आंसर। तो आपको वन शुड अबाइड बाय द लॉज। चलिए ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विश दैट सी डैश डैट गेट वेल सुन, ए मे, बी माइट, सी शुड, डी विल। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है ए बी सी और डी से। तो यहाँ आपको होगा सी माइट, सी माइट, ऑप्शन बी। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नो बेटर डैश ओवर द स्प्लिट मिल्क टू क्राई,
क्राइंग, एट क्राइंग, ऑफ क्राइंग। ए, बी, सी और डी से सही सिलेक्शन करना है, कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ आपका आएगा इट इज नो बेटर टू क्राई, ऑप्शन ए की ओर है, ये सब गलत है। ये रहा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश इज ए डैश डैश लैंग्वेज, ए प्रोग्रेसिव, बी डिग्रेसिव, सी स्टैटिक, डी नन ऑफ दिस। ए बी सी डी से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इंग्लिश आपका है एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। क्या है? प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, ऑप्शन ए की ओर, ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज पोएट्री इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए कोलेरिज, बी प्रोफेसर हडसन, सी सुब्रमण्यम, डी नन ऑफ दिस। ए बी सी डी से सही विकल्प चयन करना है कि किसने कहा पोएट्री इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इसका सही आंसर है आपका सुब्रमण्यम महोदय। कौन है? सुब्रमण्यम महोदय, ऑप्शन सी। ये रहा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएट्री इंक्रीजेज ए चाइल्ड्स डैश डैश टू ब्यूटी, ए इंटरेस्ट, बी बिहेवियर, सी अवेयरनेस, डी सेंसिटिवनेस। आपको ए बी सी डी से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। तो आपका सही आंसर होगा सेंसिटिवनेस। पोएट्री इंक्रीजेज ए चाइल्ड सेंसिटिवनेस टू ब्यूटी, ऑप्शन डी है, सेंसिटिवनेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका सही आंसर। द डायरेक्ट मेथड ओरिजिनेटेड इन डैश डैश इन 1901, इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए, फ्रांस। ए बी सी डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो डायरेक्ट मेथड कहाँ से शुरू की गई? ओरिजिनेट इन 1901 में। तो ये आपको फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? फ्रांस। ये आपका ऑप्शन डी की ओर है, ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगुअल मेथड इज लेस डैश डैश देन डायरेक्ट मेथड, ए डायरेक्ट, बी कॉस्टली, सी प्रैक्टिकल, डी इंडक्टिव। सही ऑप्शन का चयन करना है ए बी सी और डी से। तो बाइलिंगुअल मेथड इज लेस देन कॉस्टली। क्या होगा? कॉस्टली देन डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन बी की ओर। ये रहा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज इज डैश डैश, ए गेस्चर, बी फीलिंग, सी स्पीच, डी साउंड। ए बी सी डी से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो लैंग्वेज क्या है? यह एक प्रकार का स्पीच है। क्या है? स्पीच, ऑप्शन सी की ओर। ये रहा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पिक्चर इज डैश डैश, ए एन ऑडियो एड, बी ए विजुअल एड, सी एन ऑडियो विजुअल एड, डी नन ऑफ द एबव। ए बी सी डी से आपको सही विकल्प का चयन करना है। एन ऑडियो एड, ए विजुअल एड एंड ऑडियो विजुअल एड, नन ऑफ द एबव। तो पिक्चर आपका क्या है? यह विजुअल है।
क्या है? विजुअल है। इसको हम सब देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी की ओर है, या ए विजुअल एड। ये रहा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ट इज ए tabulated statement or a diagram, B map of a country, C timeline to show time period, D sketch to explain something। ए बी सी और डी से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो चार्ट क्या है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो चार्ट आपको है ए टेबुलेटेड स्टेटमेंट और ए डायग्राम। ये आपको चार्ट बॉक्स रहेगा ऐसा, और इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आपको स्टेटमेंट भी हो सकते हैं और कुछ डायग्राम भी हो सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो वीडियो मटेरियल्स रेड्यूस डैश डैश, ए टाइम, बी इंटरेस्ट, सी एफर्ट, डी वर्बलिज्म। तो ए बी सी डी से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑडियो वीडियो जिसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, यह मटेरियल रिड्यूस करता है। क्या? टाइम नहीं, इंटरेस्ट नहीं, एफर्ट नहीं। क्या है यह वर्बलिज्म है। क्या है? वर्बलिज्म। ऑप्शन आपको डी की ओर है। ये रहा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D मटेरियल्स मेक लर्निंग एक्सपीरियंस मोर डैश डैश, ए डायरेक्ट, बी इजी, सी एनलार्ज, डी अवेलेबल। ए बी सी और डी से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो 3D मटेरियल जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या करता है? या मोर डायरेक्ट, ये है आपको मोर डायरेक्ट, एक बिल्कुल यह प्रत्यक्ष है। यह आपको डायरेक्ट मेक लर्निंग एक्सपीरियंस मोर डायरेक्ट। आपको ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैंग्वेज इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए स्पोकन थिंग, ए ट्रू, बी फॉल्स, सी अनसर्टेन, डी नन ऑफ दिस। ए बी सी और डी से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। ए लैंग्वेज इज फर्स्ट, एक भाषा, लैंग्वेज क्या है, एंड फॉरमोस्ट ए स्पोकन थिंग, क्या होगा? ये ऑप्शन आपको गलत नहीं है, अनसर्टेन अचानक नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, यह है आपको सत्य। क्या है ये आपको है ट्रू। ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा आपका सही आंसर ए। तो लैंग्वेज के अंतर्गत आपको लैंग्वेज में आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। ये 30 मार्क्स का क्वेश्चंस होंगे। इन 30 से 22 मार्क्स का आपको हिंदी होंगे और ओनली 8 मार्क्स आपको इंग्लिश से होंगे। ये इंग्लिश आपको बहुत ही इजी होंगे, बिल्कुल सरल। इसे आप 1-2 बार के प्रैक्टिस से आसानी से आत्मसात कर सकते हैं। यहाँ कहीं आपको कोई डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए
और यह भी आप अपने आप में मनन करें कि मेरा आंसर कहाँ तक सही होता है, कहाँ तक सही होता है। आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके आंसर से मिलान कीजिए और टोटल में आप चयन करिए कि हमारा 60% एबव हो रहे हैं या नहीं। यदि है तो ए ग्रेड में रख करके अपने को सोच करके चलें। जब भी एग्जामिनेशन की तैयारी हो तो जनरल कैटेगरी लेकर के ही चलें, बाद बाकी रिजर्वेशन अलग की चीज़ है। तो इन सारी बातों को कुछ दोस्तों का कहना है कि ये जो वीडियो है वह बहुत ही स्लोली है, इसे कुछ फास्ट वे में किया जाए। तो अन्य दोस्तों का कहना है कि इसमें समय मेरे पास बहुत कम रह पाता है और कंटेंट से बहुत ही पीछे हो चुके हैं। 20 साल 25 साल की सर्विस पीरियड में तो बिल्कुल बेसिक रूप से बताने को कहा जाता है, इसलिए वीडियो प्रायः अपने स्तर से बेसिक लिया जा रहा है। जिन साथियों को ये सब जानकारी है वे अपना वीडियो को 1.5 गुना पर बढ़ाकर वॉच कर सकते हैं। टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसको भी नज़रअंदाज न करें, टाइम पर भी ध्यान देंगे। इस प्रकार सभी हम सब हर प्रकार के एग्जामिनेशन को फेस करने में अपने को काबिल साबित कर सकते हैं। और यह कोई हवा नहीं है, यह कोई भूत नहीं है। आप में से ही और हम सब में से ही हर एक बंदा सक्सेस हो रहे हैं। हम सब भी सक्सेस जरूर होंगे, सफलता कदम जरूर चूमेगी। जो जितना प्रैक्टिस करेंगे सक्सेसिव की संभावना उतनी ही नज़दीक होगी, उतनी ही समस्याएं कम होगी। तो प्रैक्टिस करते रहें, जितना भी समय मिले प्रैक्टिस को करते रहिए, प्रैक्टिस नहीं छोड़िए। क्योंकि माइनस प्रैक्टिस ऑफ एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। तो हमें 0 नहीं लाना है, हमें 100 की ओर बढ़ना है। इन्हीं सब बातों को, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनः नए सेशन में अच्छे अच्छे प्रश्न पैटर्न को लेकर सेशन में उपस्थित होंगे। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब मिलेंगे और प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।